लिखा है क्वेश्चन में IFT और थीटा बराबर, इस बार देखो थीटा है 7/8। जब थीटा देगा ना तो चेंज होने का दिक्कत नहीं रहता है। तो तुमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है 1 नंबर में। देखो हाँ, यहाँ लिखते हैं 1 नंबर में तुमको क्या क्या दिखाना है। देखो 1 ऐसा निकालना, दो को क्वेश्चन निकालना है इसमें। 1 प्लस साइन थीटा या प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस 1। ठीक देखो हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ जगह बचाए तो तुमको तब तक लिख देते हैं, क्योंकि खाली है तो कर देते हैं। याद ध्यान से देखो हाँ, इस बार पहले सोल्यूशन लिखते हैं। इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है ना, जितना बता रहे सारा टेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम भी लिख देंगे गिवन दैट, मतलब कि दिया क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। और फिर यहाँ हम लिख देते हैं ताकि याद रहेगा, हिंदी में LAL लाल, KKA, ठीक है। इंग्लिश वाला को बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ताकि अच्छा से तुम लोग को ठीक हो जाए। तो देखो कॉट, कॉट इसका उल्टा होता है, इसका ही, ठीक ना। यानी कि P/P, जिसको हिंदी में बोलेंगे आधार बटे, है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से वो ट्रायंगल बनाएंगे। बोलो कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखना कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये साइन बता रहा है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, नेमी कर देंगे ABC, नाम कर दिए। ABC नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इस बार मेरा थीटा है, A और C नहीं है तो कंफ्यूज करता है। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर मतलब कितना है 8, ठीक है। चलो हम सब इसमें लिख देते, देखो तो आप इसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे, जिसमें हो गया H, ठीक है। ये हो गया आधार, जिसको बोलेंगे केस। ये हो गया लंब, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब वैल्यू देखो, लंब मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया है 8। तो चलो यहाँ पे लिख दें, इसका वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। बेस मतलब आधार, जिसकी वैल्यू कितना दिया है 7। देखो आधार बेस मतलब दिया ऑलरेडी 7। तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण निकालना है, ठीक। कर्ण तो हमको नहीं पता है ना, तो चलो हम लोग सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। हाँ, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण निकालने के लिए जिसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, रूट ओवर लगा देंगे पहले, ठीक, रूट ओवर लगा देंगे। उसके बाद हाँ, यानी कि लंब स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आधार को बोलते हैं बेस का स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर कितना 8 ना, 8 का स्क्वायर जोड़, बेस कितना दिया है 7 का स्क्वायर। बोलो 8 का स्क्वायर 24, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का ऐड करो। देखो 9 और 4 13, हाथ में रहा
1 6 4 10 10 और 1 10 हाँ जैसे वहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी लिखे हैं तो वहाँ पर पता कैसे चलेगा कि माइनस करना है या प्लस? उसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला दिख रहा है कि माइनस होता है कि प्लस होता है फॉर्मूला है तीनों फॉर्मूला नहीं पता लिखा नहीं तब तुम नहीं आ रहा तो वो पढ़ी ऐसे भी 8वां में भी है 7वां में भी ठीक है उस समय 7वां में जिसमें पढ़ रही होगी ना उस समय आप खुद बोलेंगे कि फॉर्मूला था अच्छा से पढ़ो 9 10 में आएगा बताए थे ना और 9 10 का जो स्टूडेंट रहता है उसको हम बताते हैं जो मेरे पास नहीं पढ़ा है इसीलिए नहीं जानता है पर कोई बात नहीं इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे ठीक है और ऐसे भी 10 में इसको भी फिर से बताए थे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा तो फिलहाल देखो मेरा एक निकल गया कितना √113 अभी देखो ये थोड़ा लंबा बनेगा इसीलिए यहाँ तक उतार लो हाँ ठीक उसके बाद आगे बताएंगे उतार ले देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कितना निकला √113 देखो √113 ये कर्ण का निकालो अब मिटा रहे हैं ठीक देखो ध्यान से देखो ठीक देखो यहाँ पे लिखा है देखो 1 + sin थीटा फिर 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा ध्यान से देखो हाँ एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं ऐसे देखो a + b a² देखो पहले फॉर्मूला तो समझा दे हाँ देखो हाँ होता है a² - b² बराबर a + b इंटू a - b ये अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है बीजीय गणित जिसको बोलते हैं ठीक अलजेब्रा जिस तरह a + b का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल क्यूब होता है उसी तरह होता है a² - b² बराबर देखो a + b a - b इस फॉर्मूला को तोते के जैसा रट लो क्योंकि 10 क्लास में ये फॉर्मूला और फिर से आने वाला है अब बहुत बार आने वाला है ठीक है अगर डाउट है तो फॉर्मूला को फिर से बता दे रहे देखो कैसे लिखेगा जैसे यहाँ पे लिखेगा 1 + 5 फिर से लिख देगा 1 - 5 मतलब 1 और 5 दो बार लिखेगा लेकिन एक बार प्लस लगा देगा एक बार माइनस लगा देगा तब तुम लोग क्या करना डायरेक्ट देखो 1 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर अब फॉर्मूला होता है ठीक है जैसे देखो बता रहे हैं लिखेंगे x का स्क्वायर और -y का स्क्वायर ऐसा दिखेगा ना तो कुछ मत करना जैसे देखो हाँ x + y एक बार प्लस दे दिए ना और एक बार माइनस लिख दो x - y हो गया फॉर्मूला याद रहेगा अब कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा और कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा ठीक समझ पाए अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 1 मिल गया sin थीटा sin थीटा मिल गया अब एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हमको लग रहा है इस फॉर्मूला पे मिल गया है ठीक जैसे बोले थे ना 1 1 5 से हमसे मिल रहा था क्या एक जगह प्लस और एक जगह माइनस कुछ समझ में आया हाँ ये फॉर्मूला तो ठीक उसी तरह देखो 1 1 cos मिल गया एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो उसके बदले में इतना लंबा चौड़ा ब्रैकेट का लिखा रहेगा तब इतना शॉर्ट लिख देंगे a² - b² मतलब इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो ये a ही रहेगा और ये b रहेगा ये a रहेगा ये b रहेगा ये a रहेगा और ये b रहेगा तो अब हम ये सब मिटा दे रहे हैं ठीक देखो तुम लोग कैसे करेंगे हाँ यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे देखो a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा याद रखना फॉर्मूला में बेशक यहाँ प्लस है तुमको देखेंगे प्लस माइनस रहेगा तो तुमको माइनस से लिखना है प्लस मत लिखना है अब ये फॉर्मूला हम किससे लिखे हैं तो ब्रैकेट देके तुमको लिखना होगा a² - b² बराबर फॉर्मूला होता है a + b एक बार प्लस लगा दिए और a - b इस फॉर्मूला को हम यूज किए हैं इसीलिए देखो
तुमको चुकी का साइन दे देना या फिर ऐसे ब्रैकेट देके लिख देना, ये लिखना जरूरी है, ठीक ना रे? ये नहीं लिखेगी तो वो कॉपी जो चेक करेगा जो बनाया है वो नहीं जानेगा कि तुम कौन सा फॉर्मूला बैठा के ऐसा लिख दिया, समझ में? इसीलिए उसको लिखना ही बड़ा जरूरी है। आप देखो, हाँ 1 का जानता है ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब देखो माइनस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? हाँ लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। देखो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, देखो है ना स्क्वायर लगा हुआ, ठीक, तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर बटे, ठीक है। फिर देखो 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है देखो, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ल का स्क्वायर, ये एक लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ, ठीक। असल में इसको यहाँ लिखना चाहिए था आपको यहाँ। अब तीसरा लाइन देखो कैसे लिखेंगे, हाँ 1 का 1 लिखे माइनस थीटा थीटा है ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। पी कितना दिया देखो 8 दिया है, तो यहाँ 8 लिखेंगे बटे एच कितना दिया है √113, कितना निकाले थे, ठीक। फिर बटे का बटे 1 का 1 माइनस का माइनस, पी कितना दिया देखो, हाँ 7 दिया देखो आधा, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर बटे, ठीक है, √113। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। आगे देखो हम क्या करें, देखो एक चीज, हाँ यहाँ पे 1 पे स्क्वायर था, 1 पे स्क्वायर लगा दिए, ये दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, 1 पे स्क्वायर और ये दोनों पे स्क्वायर, ठीक। तो देखो 1 2 3 लाइन, अब देखो चौथा लाइन यहाँ बता दे, हाँ ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस, ध्यान से देखो 8 का स्क्वायर 64 बटे √113 है, √113 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना होगा बोलो ना 113, हाँ रूट कट जाएगी। देखो हम यहाँ करके दिखा रहे, ध्यान से देखो √7 इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट दोनों हट जाएगा और हो जाएगा 7। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो √7 गुना √7 करेंगे ना तो होगा 7। ऐसा 9 क्लास में क्वेश्चन था, हर का परिमीकरण सिखा रहे थे, इसीलिए उस समय भी बोले थे कि इस तरह सीख लो अच्छा से क्योंकि 10 क्लास में आने वाला है, समझ में आया? मतलब देखो रूट भी रहेगा और स्क्वायर भी रहेगा और इसको गुना करेंगे ना तो वही वाला संख्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो रूट भी है और स्क्वायर भी है, इसीलिए हो गया खाली 113। ये तो अभी ऊपर वाला लिखे थे, नीचे वाला अभी बाकी है, ये वाला। फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर 49 और 113 का 113। देखो यहाँ रूट भी है स्क्वायर भी है, तो रूट स्क्वायर गुना करेंगे तो दोनों नहीं होगा। अब देखो ये चौथा लाइन हो गया, आगे देखो 1 का 1 माइनस, रुको अब ना भीड़ का जोड़ करेंगे, ठीक। ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक छुपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक छुपा हुआ, देखो ये वाला अलग से भीड़ का जोड़ होगा, ये वाला अलग से भीड़ का जोड़ होगा, सोचो, इसलिए भीड़ का जोड़ सीखना जरूरी है। तो देखो 113 और 1 का एलसीएम लेंगे ना तो 113 होगा, ठीक। 113 का पढ़ा में 113 के बार में आएगा, एक बार में आएगा, एक का पढ़ा मतलब 164 हो जाएगा और यहाँ -113, बस खाली यहाँ पे माइनस होता है, ठीक। देखो फिर से बता दे रहे हैं, वैसे ही करेंगे ना, 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 113, 113 का पारा में 113 एक बार में और 1 को 64 से गुना कर देंगे तो 64, फिर माइनस का माइनस, फिर 1 का पारा में 113 एक बार में 113 और 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113। अब फिर दूसरा वाला करेंगे, ऊपर वाला क्या है ना नीचे वाला उसी तरह, 113 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 113, 113 का पारा में 113 के बार में आएगा, एक बार में 1 को 49 से गुना कर देंगे तो 50, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ माइनस है
माइनस देना, यही माइनस तो गलती होगी। फिर एक का पढ़ा में 113, 113 बाद में 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113। अब देखो हमको घटाना है, ठीक है। पहले देखो ये 3 में 4 घटेगा नहीं, तो 13 बन गया। 13 में 4 घटा देंगे तो बोलो 13 में 4 घटा 9 4 13, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया 10, 10 में 6 घटा देंगे तो 4 और बटे 113, ठीक है। अब फिर मैन बटे तो दिए हैं। अब फिर देखो अब इसमें घटाना, देखो फिर 13 में 4 9 घटा दो 4, ये 4 है, ठीक। अब ये 10 बन गया, 10 में 4 घटा देंगे तो 6 और नीचे 113। अब देखो इसको चेंज करेंगे ना, यहाँ गुना में है, चेंज करेंगे भागा में, तो 49 बटे 113 गुना। फिर देखो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 113 चला गया ऊपर, अब 64 आ गया नीचे, 113 कट गया, ऊपर बचा 49 और नीचे बचा 64 आंसर, ठीक। इसको नोट कर लो, ये आंसर है। देखो क्वेश्चन है वहां पे, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, COT cot स्क्वायर थीटा। चलो एक बार हम भी लिख देते हैं, cot स्क्वायर थीटा। बोलो cot का क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे cot लास्ट का होगा ना, b बाई p, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे बेस को आधार और परपेंडिकुलर को लंब, ठीक है। अब देखो बेस कितना दिया है, बेस 7 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 8 है। और देखो क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो हम लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 आंसर, ठीक है। देखो सब गई, इतना छोटा था इसीलिए। ये देखो 49 बटे 64, 49 बटे 64, मतलब एक का भी आंसर वही और 2 का भी आंसर वही, दोनों का सेम आंसर, ठीक है। एक को बड़ा बनाएगा तो छोटा करते करेगा।